एक काफी पुराना मुहावरा है कि खूबसूरती वो है जिसका एतराफ सौतन भी करे और बहादुरी वो है जिसका एतराफ दुश्मन भी करे। ऐसा ही कुछ वाकया पाकिस्तानी कैप्टन कर्नल शेर खान के साथ कारगिल में भारत के साथ होने वाली जंग के बाद पेश आया। जंग के बाद भारतीय फौजियों ने खुद कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी का एतराफ किया और ये भी बताया कि वो कितनी बहादुरी से जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कैप्टन कर्नल शेर खान आखिर थे कौन। कैप्टन कर्नल शेर खान खैबर पख्तूनख्वा के नवाही गांव नवाकली में पैदा हुए। उनके दादा ने उनका नाम कर्नल शेर खान रखा क्योंकि उनके दादा को वर्दी में मलबूस फौजी बहुत अच्छे लगते थे। फौज से इस लगाव की वजह से दादा ने कर्नल लफ्ज को शेर खान के नाम का हिस्सा बना दिया। बादअज़ा इस नाम की वजह से कई दफा जब कैप्टन कर्नल शेर खान किसी को फोन करते तो दूसरी तरफ लाइन पर मौजूद शख्स ये समझता कि शायद कर्नल साहब का ही फोन है, जिस पर वो ये बताते कि नहीं, मैं कैप्टन कर्नल शेर खान हूँ, आप कमांडिंग ऑफिसर से बात कीजिए। कैप्टन कर्नल शेर खान का ताल्लुक पाकिस्तानी फौज की सिंध रेजिमेंट से था और कारगिल की लड़ाई में वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से मुंसलिक थे। अब हम आपको कारगिल के उस मुहाज के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से कैप्टन कर्नल शेर खान को अल्लाह ने बेपनाह इज्जत बख्शी कि भारतीय फौज ने भी उनकी बहादुरी का एतराफ किया। पाक भारत के दरमियान कारगिल के महाज के दौरान पाकिस्तान ने टाइगर हिल की चोटी पर 5 चौकियां कायम कर रखी थीं। 4 जुलाई 1999 को कैप्टन कर्नल शेर को टाइगर हिल पर जाने के लिए कहा गया। वहां पाकिस्तानी फौजियों ने 3 दिफाई लाइनें बना रखी थीं, जिन्हें कोड नंबर 129 A, B और C अलॉट किया गया था। इंडियन फौजी 129 A और B दिफाई लाइन को काटने में कामयाब हो गए थे। कैप्टन शेर खान शाम को 6 बजे वहां पहुंचे थे और हालात का जायजा लेने के बाद दूसरी सुबह उन्होंने इंडियन फौजियों पर हमला करने का मंसूबा बनाया। रात को कैप्टन कर्नल शेर खान ने सारे सिपाहियों को जमा किया और शहादत पर एक तकरीर की। सुबह 5 बजे उन्होंने नमाज अदा की और कैप्टन उमर के साथ हमले पर निकल गए। वो मेजर हाशिम के साथ लाइन नंबर 129 B पर ही मौजूद थे जब इंडियन फौजियों ने जवाबी हमला कर दिया। एक दफा फेल हो जाने के बाद भारतीय फौज ने दोबारा मजीद फौजियों के साथ हमला किया और इस दफा वो उन चौकियों पर कब्जा करने में कामयाब भी हो गए। कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत के वाक़े के बारे में ब्रिगेडियर बाजवा बताते हैं कि एक भारतीय सिपाही जो कि जख्मी हालत में गिरा पड़ा था, वो अचानक उठ खड़ा हुआ और उसने 10 गज के फासले से कैप्टन कर्नल शेर खान पर गोली चला दी, जिससे कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद हो गए। भारतीय ब्रिगेडियर बाजवा के मुताबिक उन्होंने कारगिल में 30 पाकिस्तानी जवानों की लाशों को भी दफनाया था। भारतीय ब्रिगेडियर का कहना है कि उन्होंने खुद एक रिपोर्टर भेजकर कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश को ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मंगवाया। कई तारीखदानों से इस बात की तस्दीक हुई है कि उस मौके पर ब्रिगेडियर बाजवा ने कैप्टन कर्नल शेर खान की जेब में एक रुक्का डालकर भेजा, जिसमें लिखा गया था कि कैप्टन कर्नल शेर खान निहायत ही दिलेरी और शुजात से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, लिहाजा पाकिस्तानी फौज और हुकूमत उन्हें उनका हक लाजमी दे। और फिर इसके बाद ब्रिगेडियर बाजवा ने कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश को श्रीनगर और फिर दिल्ली भिजवाया और वहां से पाकिस्तान भेज दिया गया। कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश कराची एयरपोर्ट लाई गई, पहले कराची और फिर इसके बाद इस्लामाबाद में उनका जनाजा पढ़ाया गया। इस जनाजे में सदर पाकिस्तान भी शरीक थे। इसके बाद उनकी मैयत उनके आबाई गांव में ले जाई गई, जहां हजारों लोगों ने दिलेरी, बहादुरी और शुजात के पैकर इस परवाने को उसकी आखिरी आरामगाह में उतारा। दूसरी तरफ अगर भारतीय फौजियों का मौकिफ सुना जाए तो कारगिल के महाज में उस वक्त पाकिस्तानी फौजियों की तादाद काफी कम थी और पाकिस्तानी फौजियों के लिए ये महाज एक खुदकश हमले जैसा था। कैप्टन कर्नल शेर खान को अपने महाज को बहादुरी और शुजात के साथ दिफा करते हुए शहीद हो जाने की वजह से उन्हें पाकिस्तानी आला तरीन एजाज निशान हैदर से नवाजा जा चुका है। कैप्टन कर्नल शेर खान के बारे में बात की जाए तो वो बहुत ही नायाब किस्म के इंसान थे। कैप्टन कर्नल शेर खान की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। वो बहुत एक्टिव और स्पोर्ट्स लवर इंसान थे। कैप्टन कर्नल शेर खान को दाढ़ी ना कटवाने की वजह से कई दफा ये भी सुनने को मिला कि शायद दाढ़ी की वजह से ही उन्हें सख्त पोस्टिंग्स दी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कभी अपनी दाढ़ी कटवाने के हक में नहीं थे। कैप्टन कर्नल शेर खान के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक दफा जब वो सन 1998 में 2 मील सेक्टर में तैनात थे तो सर्दियों में भारतीय फौजियों के पीछे हट जाने की वजह से उन्होंने चोटी पर पहुंचकर भारतीय ठिकानों को लगभग काबू ही कर लिया था, लेकिन बादअज़ा अपने आला अफसरान के ऑर्डर्स की तामील करते हुए कैप्टन कर्नल शेर खान चोटी से वापिस आ गए और वापिस आते आते कैप्टन कर्नल शेर खान हिंदुस्तानी फौजियों का काफी सारा सामान साथ उठा लाए। बहादुरी असल में इसी का नाम है।
कैप्टन कर्नल शेर खान के भाई ने भी ये एतराफ किया है कि हमारा दुश्मन यानी कि भारत कोई बुज़दिल दुश्मन नहीं है, क्योंकि भारत ने खुद कैप्टन कर्नल शेर खान को एक हीरो का खिताब दिया है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो इख्तिताम को पहुंचती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।